Hello everyone, and welcome to All My School Champ. Today we will discuss chapter 4th nouns और nouns के टू टाइप्स गिवन है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, सिर्फ टू टाइप्स इसके, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये आपकी क्लास 7 के लिए है, बाकी 6th 7th 8th कोई भी बच्चा इसको कर सकता है। काउंटेबल नाउन्स, देर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी ईजिली काउंटेड। कुछ ही ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हम ईजिली काउंट कर सकते हैं। वी कैन यूज द न्यूमरल्स लाइक, हम उनके लिए काउंटिंग यूज करते हैं 1 2 3 एटसेट्रा बिफोर दैम, उनसे पहले हम काउंटिंग 1 2 3 यानी उनको काउंट कर सकते हैं, तो दैट इज काउंटेबल नाउन। रीड द फ्लोइंग सेंटेंसेस। देर आर 7 डेज, डेज को काउंट कर सकते हैं 7, एप्पल्स को काउंट कर सकते हैं 6, टॉयज को काउंट कर सकते हैं 2, सिस्टर को काउंट कर सकते हैं 2, एंड मंथ्स काउंटेबल है 5 मंथ्स। ओके, तो जिसके आगे हम काउंटिंग लगा सकते हैं, काउंट कर सकते हैं जिस नाउन्स को, दैट आर काउंटेबल नाउन्स। Things like days, apples, toys, sister and months can be counted, so they are called countable noun. Uncountable nouns. Uncountable nouns refers to the object that ideas that cannot be counted or separated. एक आइडिया या किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जिसको कि काउंट नहीं कर सकते। We do not use any numerals before them. उनके आगे हम कोई भी नंबर्स नहीं यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। जो गोल्ड है अनकाउंटेबल नाउन है। सेकंड, द एयर ऑफ हिल स्टेशन इज वेरी फ्रेश। एयर अनकाउंटेबल, smoke uncountable, and water is uncountable nouns. Things like gold, air, smoke and water cannot be counted, so they are called uncountable nouns. इनको काउंट नहीं कर सकते, so they are uncountable nouns. डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल्स नाउन देखिए, मोस्ट कॉमन नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स आर काउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल, जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन जैसे कि बॉय है, गर्ल है, हम किसी के लिए भी यूज करते हैं, तो दैट इज काउंटेबल नाउन। ओके, जैसे बॉयज एग्जाम्पल गिवन है, मीन्स, क्लास, लोफ एटसेट्रा। लो होता है ये ब्रेड को बोलते हैं लोफ। एंड प्रॉपर नाउन आर वन ऑफ देयर काइंड्स। जो प्रॉपर नाउन होता है वो एक ही होता है, अब उसके दो तो पीस नहीं कर सकते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन में काउंट करेंगे। दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, रितु, लोटस, टेम्पल, डेली, ब्रूनो एटसेट्रा। तो इनको हम, जो भी प्रॉपर नाउन है अनकाउंटेबल नाउन, और जो भी कॉमन और कलेक्टिव नाउन है वो होंगे काउंटेबल नाउन। ओके, सेकंड इज दे जनरली हैव ए सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बन सकती, जो काउंटेबल होंगे उनकी सिंगुलर और प्लूरल बना सकते। जैसे बॉय है, बॉय सिंगुलर है, अगर प्लूरल हम उसका बनाएंगे बॉयज। गर्ल है, गर्ल्स। ओके, फ्रॉग है, फ्रॉग्स। इस टाइप से हम उनका प्लूरल फॉर्म हम उनकी बना सकते हैं, तो दैट आर काउंटेबल नाउन्स। Abstract noun can only be used in the singular form as they do not have any plural form. एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो उसकी प्लूरल फॉर्म हम नहीं बना सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने बताया था, जिसको कि हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, जिसको देख नहीं सकते, दैट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, जैसे एंगर, हैप्पीनेस, ब्यूटी, तो इनको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं, दैट आर अनकाउंटेबल नाउन्स। Next rule is we use a and one with such nouns in singular form. हम यूज कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन होंगे जो भी a and और one हम उनके आगे लगा सकते हैं, जैसे a car, an aeroplane, one day, etc. We cannot use a and one with these nouns. अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम a and और one यूज नहीं कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस क्वांटिटी वी यूज वर्ड्स। अगर ये क्वांटिटी में हमें इनको शो करना होता है तो उनके लिए हम ये वर्ड यूज करेंगे, जैसे कि सम, मच, ए लिटल ऑफ, ए पीस ऑफ और ए ग्रेट डील ऑफ। ओके, जैसे दे गिव सम फर्नीचर, एग्जाम्पल गिवन है, फर्नीचर इज अनकाउंटेबल नाउन, तो हम अनकाउंटेबल नाउन है तो सम फर्नीचर हम बोलेंगे, सम वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं क्वांटिटी के लिए। अवर ग्रैंड पेरेंट्स गिव अस ए लॉट ऑफ एडवाइस। जो एडवाइस है अनकाउंटेबल नाउन है, ए लॉट ऑफ हम इसके लिए यूज करेंगे।
नेक्स्ट, वी हैव गोट ए ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ए ग्रेट डील ऑफ। डी, मच मिल्क इज लेफ्ट इन द वेसल। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन और मच इसके लिए हम यूज करेंगे। ई है एड ए लिटिल शुगर टू योर टी। शुगर है वो अनकाउंटेबल नाउन है, ए लिटिल इसके लिए यूज किया हुआ वर्ड है। ओके, नेक्स्ट रूल इज इन सम केसेस वी आल्सो यूज मैनी, ए फ्यू, सेवरल टू एक्सप्रेस क्वांटिटी। काउंटेबल नाउन में कई बार हम क्वांटिटी शो करने के लिए हम कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं। ये होंगे काउंटेबल, मतलब काउंट कर सकते हैं जिस नाउन को, उसके आगे हम मैनी और सेवरल वर्ड हम यूज कर सकते हैं इसमें। ओके, मैनी चिल्ड्रन कम टू द पार्क, जो चिल्ड्रन है काउंटेबल है तो मैनी यूज करेंगे। ओके, एंड टीचर्स है काउंटेबल है, सेवरल हम इसमें यूज करेंगे। मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स, ये हम पीछे भी एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं नाउन्स में, जो टाइप पढ़े थे नाउन्स के। मटेरियल नाउन होता क्या है, जो वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, दे कैन नॉट बी काउंटेड। एग्जाम्पल है कॉटन, वुड, मेटल एटसेट्रा, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन्स है। ओके, सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स, कुछ एग्जाम्पल गिवन है जो कि अनकाउंटेबल है, जैसे इंफॉर्मेशन, ए बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ पेपर, ए पीस ऑफ ज्वेलरी, ए किलो ऑफ टी। ये अनकाउंटेबल पूरा वर्ड जो एक अनकाउंटेबल नाउन, हम इसको काउंट करेंगे। सम शुगर, मच लगेज, यानी लगेज, शुगर, टी और ज्वेलरी एंड पेपर, दैट्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स। ए मीटर ऑफ क्लोथ्स, मनी को भी अनकाउंटेबल में काउंट करेंगे। टेबल, न्यूज़, न्यूज़ भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, इसको याद रखना। इंफॉर्मेशन इज आल्सो ए अनकाउंटेबल नाउन एंड ट्रैफिक, तो इनके लिए वर्ड यूज किए गए हैं और टोटली ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। नोट गिवन है यहाँ पर, हेयर, हेयर मतलब जो बाल हैं, इज ए सिंगुलर व्हेन इट इज यूज्ड कोलेक्टिवली। जब कोलेक्टिवली एक समूह में हम इनको यूज करते हैं, एक ग्रुप मानते हैं, एक कलेक्टिव नाउन पता है ना, एक समूहवाचक जो संज्ञा होती है, जो एक समूह में एक ग्रुप में जिसको हम यूज कर सकते हैं, तो इसको सिंगुलर माना जाएगा। ओके, तो क्या जूम करेंगे हम हेयर को, सिंगुलर। बट व्हेन इट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट सेपरेट थिंग, अगर सेपरेट थिंग में इसको पॉइंट आउट किया गया है, देन यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। एग्जांपल गिवन है, जैसे यहाँ पर सिंगुलर में यूज किया गया, यहाँ पे प्लूरल में। अन्ना हैज ए गोल्डन हेयर, अन्ना के बाल हैं वो गोल्डन है, तो मतलब पूरा ग्रुप की बात की गई है, तो ये सिंगुलर होगा। ए फ्यू स्टैंड्स ऑफ वाइट हेयर आर नाउ विजिबल अमोंग द ब्लैक। सेकंड, कृति हैज सम ग्रे हेयर्स ऑन हर हेड, मतलब कुछ हेयर्स की, स्पेसिफिक हेयर्स की बात की गई है। ओके, तो अभी ये पूरा ग्रुप की बात नहीं है, तो ये हेयर है, प्लूरल नाउन में यहाँ पर यूज हुआ है। ए जेंटल ब्रीज ट्रिकल्ड द हेयर्स ऑन द ब्लैक ऑफ माई नेक, यानी कि यहाँ पर हेयर है, प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है और यहाँ पर सिंगुलर नाउन यूज हुआ है। ओके, एक्सरसाइज करते हैं। एक क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन, द फर्स्ट वन हैज बीन डन। फर्स्ट किया हुआ है, आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन फिल करना है, जो कि हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन हमें इसमें फिल करना होगा। फर्स्ट, हाउ मैनी डिशेज आर वी टेकिंग टू द पिकनिक। ऑप्शन गिवन है सम, एनी और मैनी। डिशेज काउंटेबल नाउन है, सो हेयर मैनी यहाँ पर हम फिल करेंगे इसमें। ओके, एंड देन सेकंड इज हाउ ब्लैंक साल्ट आर वी लेफ्ट विद, मैनी, सम, मच। साल्ट अनकाउंटेबल नाउन भी है, तो हम फिल करेंगे इसमें मच साल्ट। थर्ड, अनाया नीड्स ब्लैंक टाइम टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन स्टार्स, एनी, ए लॉट ऑफ, मच। इसमें हम फिल करेंगे ए लॉट ऑफ टाइम, ए लॉट ऑफ टाइम। फोर्थ, डू यू हैव ब्लैंक मनी विद यू, एनी, मच, सम, एनी फिल करेंगे एनी मनी विद यू। फिफ्थ इज वी हैव ब्लैंक डेज टू कैच अप विद आवर वर्क। ऑप्शंस है सेवरल, एनी, मच। सेवरल डेज हम इसमें फिल करेंगे, काउंटेबल नाउन भी है ये, सेवरल डेज। नेक्स्ट, फॉर मेकिंग ए केक वी नीड बटर एंड शुगर, एनी, सम, मच, some butter and sugar. Next is give me blank piece of cake,
an some, a piece of cake. Next, I prefer to have blank sprouts for the breakfast. an और some यानी some sprouts. स्प्राउट्स जो है नाउन वो प्लूरल है, ए और एन उसके साथ हम यूज नहीं करेंगे, तो सो सम स्प्राउट्स. नाइन्थ, हाउ ब्लैंक फ्रेंड्स ऑफ यूर आर कमिंग फॉर द पार्टी. हाउ मैनी फ्रेंड्स काउंटेबल है मैनी. नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू बाई ब्लैंक लीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम द मार्केट. ए एन और सम. ए और एन सिंगुलर के लिए यूज होता है. ए हम करते हैं, पता है आपको, जब नाउन की जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट हो ए यूज करते हैं, और अगर नाउन की साउंड वोवल की है देन हम यूज करते हैं एन. अब यहाँ पर लीटर है, साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट की, तो ए लीटर हम यूज करेंगे. ए लीटर मिल्क ऑफ फ्रॉम द मार्केट. बी क्वेश्चन इज, स्टडी द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो. सेपरेट देम इनटू काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. इनको अलग अलग करना है, काउंटेबल नाउन कौन से हैं और अनकाउंटेबल नाउन कौन से हैं. ओके, यहाँ पर मैंने राइट कर दिए हैं कौन सा काउंटेबल नाउन है और कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है. ओके, चेक जो फर्स्ट चेक इज काउंटेबल नाउन है. साल्ट अनकाउंटेबल, फिजिक्स अनकाउंटेबल नाउन, मशीन काउंटेबल है, वीट अनकाउंटेबल, वुमेन काउंटेबल, वेटिलिटी अनकाउंटेबल, स्काई काउंटेबल क्योंकि एक ही है, पोएम भी काउंट कर सकते हैं, कप, सोप, पिलो ये काउंटेबल है. फ्रीडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है अनकाउंटेबल. एंगर, प्राइड, ऑनेस्टी सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सो अनकाउंटेबल नाउन्स. पीस अनकाउंटेबल, जैकेट काउंटेबल, रिपोर्ट, कार काउंटेबल, वर्क अनकाउंटेबल, स्मोक अनकाउंटेबल नाउन है, रोड काउंटेबल, टर्क काउंटेबल, वाटर, आयरन अनकाउंटेबल. ओके, आयरन मेटल है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है. रेडिस काउंटेबल, स्पिन्स अनकाउंटेबल नाउन, यूथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है अनकाउंटेबल, एंड हाउस काउंटेबल नाउन. ओके, सी क्वेश्चन इज, Pav Bhaji is a popular Mumbai street food made of spicy mashed vegetables, curry served topped with a dollop of butter, soft buns, crunchy onions and lemons. इन चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ती है और ये आपको काफ़ी मुंबई की जो स्ट्रीट है, मुंबई की जो गलियाँ हैं उसमें आपको ये फूड देखने को मिलेगा. ओके, टेक हेल्प ऑफ योर एल्डर्स, मैगजीन्स एंड इंटरनेट एंड फाइंड आउट द रेसिपी ऑफ द पाव भाजी. अपने बड़ों से, मैगजीन से या इंटरनेट से कहीं से आप ये फाइंड आउट कीजिए इसकी रेसिपी. देन राइट द प्रोसेस टू मेक द डिश यूजिंग द वर्ड्स सच एज. और फिर उसी की रेसिपी आप जो प्रोसेस रहता है इसका वो राइट कीजिए और यूजिंग वर्ड्स यूज करने हैं एज, वन, थ्री, ए, एन, सम, मैनी, मच, एनी एटसेट्रा. यू मे बिगिन लाइक दिस. इस टाइप से आप स्टार्ट कर सकते हैं. टेक 4 potatoes, a cauliflower, some beans, a carrot and some water in a pressure cooker and cover it with a lid. चलिए इसकी रेसिपी हम राइट करते हैं. सी क्वेश्चन, रेसिपी ऑफ पाव भाजी. ये रेसिपी मैंने यहाँ पर राइट कर ली है. जो वर्ड्स गिवन है उनका यूज करते हुए, टेक 4 potatoes, a cauliflower, some beans, a carrot and some water in a pressure cooker. Okay, and cover it with a lid. Cook the vegetables for some time. Mash the vegetable well. Take a pan and add some butter. Put some chopped onions and tomatoes into it. Add some salt, some chili powder and a little pav bhaji masala. Mix the mashed vegetables with it and cook for a few minutes. ये सभी वर्ड्स गिवन थे जो हमें यूज करने हैं, इसमें मैंने यूज किए हैं. Take some pav buns and roast them with a little butter. Serve the pav bhaji with some onions and a lemon. Okay, आप अपनी मर्जी से जैसे आप बनाना चाहते हैं, जो रेसिपी आप लिखना चाहते हैं वो भी राइट कर सकते हैं, लेकिन ये जो वर्ड्स गिवन है इनका हमें यूज़ करना है जिससे कि ये पता चलता है कि काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है. ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.